बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 20 अप्रैल और दिन है मंगल का। आज का व्लॉग मुझे इंडोर शूट नहीं करना था क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं आउटडोर शूट कर चुका हूं। आज पार्लियामेंट में एक हंगामा खेज सेशन भी रहा और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, फिर पार्लिमानी पार्टी का, तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होगी। तो मैंने सोचा साथ साथ रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर एक साथ ही आपके सामने रख दूँगा। लेकिन वो भी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले एक अच्छी खबर आई तो सोचा कि आगाज़ अच्छी खबर से कर लिया जाए। फिर बाकी इतने दिनों से तहरीक लब्बैक, मुज़ाकरात और बहुत कुछ चल रहा है, तो डिप्रेशन का थोड़ा माहौल हो गया। तो थोड़ा सा चेंज करने के लिए आगाज़ अच्छी खबर से कर लेते हैं, फिर पार्लियामेंट में और इधर उधर जो कुछ रिकॉर्ड किया वो भी आप देख लीजिएगा। तो अच्छी खबर यह है कि अमेरिका बिलाखिर मान गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोशिशों का एतराफ़ किया गया है और एहतजाज एक तरह से आपका, हमारा और पाकिस्तानी कौम में से बहुत से लोगों ने आवाज़ बुलंद की। वो एहतजाज एक तरह से रंग लाया। कुछ दिनों पहले हमने ये खबर दी थी कि अमेरिका में जो बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से माहौलियाती समिट का आगाज़ किया जा रहा है या इनकाद किया जा रहा है, लेकिन उसमें पाकिस्तान को दावत नहीं दी गई। बहुत से हलकों से आवाज़ें उठी, उसकी तफसील में नहीं जाता क्योंकि आप सब जान चुके हैं। तो अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान से राब्ते किए गए और गुज़िश्ता रात दावतनामा पाकिस्तान को भेज दिया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन के जो मुशीर हैं माहौलियात के, जॉन कैरी, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर माहौलियात मलिक अमीन असलम को ख़त तहरीर किया और पाकिस्तान को बाज़ाब्ता दावत दी। अब से कुछ देर पहले जब मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद था तो मलिक अमीन असलम मुझे वहाँ पर मिले और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के साथ राब्ते हुए हैं और इन राब्तों के नतीजे में पाकिस्तान को मदऊ किया गया है और इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म से कुछ गाइडलाइंस लेने के लिए वो पहुँचे हैं। मेरे ज़राए के मुताबिक अमेरिका की जानिब से ना सिर्फ पाकिस्तान की इन कोशिशों का एतराफ़ किया गया है, बल्कि बाकायदा माजरतनामा तो नहीं, लेकिन इस बात का बताया गया है कि उन्हें दुख है इस बात पे कि वो पहली अटैम्प्ट में पाकिस्तान को जो शामिल नहीं कर सके, उस पर उन्हें अफसोस है, जो कि शामिल किया जाना चाहिए था क्योंकि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कोशिशें हैं। तो आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है, मलिक अमीन असलम की भी, और मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ भी उस मुलाकात में मौजूद रहे और वज़ीर-ए-आज़म ने गाइडलाइंस के हवाले से बताया है कि किस तरह पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर जाना चाहिए माहौलियात के हवाले से। तो पाकिस्तान माहौलियात से मुताल्लिक़ अपना मुकदमा 22 अप्रैल को रात 10 बजे पूरी दुनिया के सामने रखेगा। आप भी देखिएगा। तो ये एक अच्छी पेशरफ़्त थी, सोचा ये पहले आपको बता दें और इसके बाद फिर जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स और जो कुछ आज पार्लियामेंट में और इक़्तिदार के ऐवानों में होता रहा उस बारे में आपको बताता हूँ। तो मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है, वो एज़ इट इज़ जैसा भी है आप लोग सुनिए, क्योंकि मैं ये सोच रहा था मेरे पास इतना वक्त नहीं बचेगा, तो इसलिए मैंने उस टाइम ही रिकॉर्ड कर लिया था। तो ये आप सुनिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अच्छा जी, तो आज का दिन होने वाला है काफ़ी हैक्टिक, क्योंकि अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास होने वाला है। और जिस दिन वफाकी काबीना का इजलास हो उस दिन वैसे ही बहुत हैक्टिक रूटीन रहती है, काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट्स और उसको कवर करना, एक लंबा इजलास होता है। लेकिन आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुला लिया, अभी मुझे पता चला है कुछ देर पहले ही। को फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से मामलात पर वज़ीर-ए-आज़म मुशावरत करना चाहते हैं, तो वो भी कवर करना है। तो एक साथ दो इजलास और फिर पार्लियामेंट का सेशन भी, तो इट्स गोना हैक्टिक डेट। तो सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब जाते हैं और वहाँ से फेडरल कैबिनेट कवर करने के बाद फिर पार्लियामेंट हाउस जाएंगे, जहाँ पर सेशन भी होना है और पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग भी। तो इस व्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। चलते हैं सीधा पार्लियामेंट हाउस। मैं तो कहता हूँ छोड़ें व्लॉग को, इस्लामाबाद की खूबसूरती के ऊपर ही ना बात कर लें। इतना को खूबसूरत स्पॉट है यहाँ पर, ये देखें ट्रेल 5। यहाँ पर हम अक्सर समोसे पकौड़े खाने आते हैं पहाड़ों के दामन में बैठ के। पार्लियामेंट से निकल के या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकल के इन पहाड़ों के बीच थोड़ा सा वक्त गुजारते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। खूबसूरती ख़त्म है भाईजान इस्लामाबाद पे। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं पार्लियामेंट हाउस जाऊं या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कवर करूं जाके। खैर काम भी तो करना है, तो चलते हैं सीधा फिर पार्लियामेंट हाउस में जाके आपको मिलता हूँ। 20 अप्रैल का दिन वो डेडलाइन थी जब हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में फ़्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से एक करारदाद को पार्लियामेंट में पेश किया जाना था।
आज वही करारदाद पार्लियामेंट में पेश की जा रही है, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हो चुका है, बहुत से मामलात ख़राब हो चुके हैं जिन्हें ठीक करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं और करीबी रहनुमाओं से मुशावरत का सिलसिला जारी है कि करारदाद का मुजव्वज़ा मुसव्वदा होगा किस तरह के, उसके नुकात क्या होंगे, फ्रांस की सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान किस तरह और क्या मौक़िफ़ अपनाएगी। तो कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें काबीना अरकान को एतमाद में लिया गया। फिर वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में पहुँचे और यहाँ पर उनके अमन व अमान के हवाले से एक अहम मुलाकात हुई। शेख रशीद, फवाद चौधरी और कुछ दीगर वज़रा, जिसमें इत्तेहादी जमात के अरकान भी मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया है आज के कौमी असम्बली के इजलास के सेशन की कार्रवाई से, ताकि इस मुतनाज़ किस्म की करारदाद का वो हिस्सा ही ना बने, ताकि मुस्तकबिल में जाके कभी उनको जवाबात ना देने पड़े। मैं चाहता हूँ आपको वहीं पर लेके जाऊँ और वो कुछ मनाज़र भी आपको दिखाऊँ कि किस तरह से यहाँ पर इजलास की सदारत हो रही है बंद कमरे में। मैं आपको बाहर के मनाज़र दिखाता हूँ, फिर आपकी कुछ अरकान से भी मुलाकात कराएँगे। तो मेरे साथ रहिए, आइए चलते हैं। ज़रा मैं मोड़ता हूँ, आपको थोड़े से पार्लियामेंट के मनाज़र भी दिखाता हूँ। तो ये पार्लियामेंट हाउस की राहदारियाँ हैं और यहाँ पर सारी मुशावरती मुलाकातें हो रही हैं। तो ये जो सामने आप रूम देख रहे हैं, कमेटी रूम नंबर 2, इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके जो अरकान हैं वो मौजूद हैं और करारदाद के मतन के ऊपर इस वक्त बेसिकली मुशावरत की जा रही है। और आसपास सारे जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो इस इजलास को कवर करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये पीटीवी का कैमरा है, थोड़ी देर बाद अंदर जाएगा, अंदर से फुटेज बना के फिर सारे चैनल्स को रिलीज़ की जाती है, जो कि प्राइवेट मीडिया अलाउ नहीं होता प्राइम मिनिस्टर की कवरेज के लिए, इसलिए सिर्फ एक ही कैमरा होता है। और उसके अलावा जो ख़वातीन अरकान हैं उनकी चीज़ें सारी बाहर यहाँ पर रखवा ली जाते हैं। मोबाइल फ़ोन सबके यहाँ पर रखवा लिए जाते हैं, कोई भी शख्स मोबाइल फ़ोन लेके अंदर नहीं जा सकता। मैं आपको अपने कुछ दोस्तों से मिलवाता हूँ। ये वो चैम्बर के उस साइड पे मौजूद है जहाँ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एंटर होते हैं या एग्ज़िट होते हैं, वो वाला रास्ता भी आपको दिखाता हूँ। ये है बेसिकली कमेटी रूम नंबर 2, जहाँ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जाते हैं और इजलास की सदारत करते हैं। उनके साथ जितना सिक्योरिटी स्टाफ है वो भी यहीं पे मौजूद रहता है। और कुछ देर में इजलास ख़त्म होगा तो फिर आपकी मैं मुलाकात भी करवाऊँगा अरकान असम्बली से। तो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होने वाला पार्लियामानी पार्टी का इजलास ख़त्म हो चुका है और अरकान अब यहाँ से निकल कर ऐवान की जानिब जाएंगे। क्या बातचीत हुई आज मसौदे के ऊपर, क्या इत्तेफाक तय पाया? नहीं, बुनियादी तौर पे जो रेजोल्यूशन आज पेश होने जा रहा है उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें गाइडलाइन दी, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि टीएलपी का और हमारा मौक़िफ़ एक है, सिर्फ तरीके मुख्तलिफ हैं। हम ये काम करें जिसका कि मुतालबा टीएलपी कर रही है, उससे अगर तो हमारी कॉज को, हमारे मुल्क को फ़ायदा होता है तो हम 10 दफ़ा करेंगे। अच्छा जी, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती जमात की पार्लियामानी पार्टी का ये तवील इजलास ख़त्म हो चुका है। इस इजलास के दौरान फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से जो मुजव्वज़ा मुसव्वदा था या करारदाद थी, उसे पढ़कर सुनाया गया और तमाम अरकान ने उसे मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया है। इस करारदाद को बेहतर होता अगर मुआहदे के मुताबिक आज के दिन ही पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाता, तो इतना खून खराबा, शोर शराबा, हंगामा आराई और जो कुछ पिछले 72 घंटों में या इससे ज़ायद अरसे में हो चुका है वो शायद ना होता और इतनी कीमती जानें ना ज़ाया होती। बहरहाल अभी भी मामलात को सुधारने की या बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। करारदाद का मतन आपके सामने आ चुका होगा, लेकिन 2 बातें उसमें बहुत ही अहम है। करारदाद का मतन आपके सामने आ ही चुका होगा और ऐवान की कार्रवाई भी आपने देख ली होगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो करारदाद के अंदर नहीं लिखी गई, लेकिन उनका इजलास के अंदर जिक्र हुआ है। आज उनके ऊपर भी बात करनी है। जो मुतालबा किया जा रहा था कलअदम जमात की जानिब से कि उनके ऊपर जो पाबंदी आयद की गई है क्या वो वापस हो रही है, तो उसका जवाब है कि ये जमात कलअदम ही रहेगी, उसके ऊपर से पाबंदी नहीं उठाई जा रही। जिनके ऊपर कत्ल के मुकदमात हैं उनके ऊपर कत्ल के मुकदमात बरकरार रहेंगे। लेकिन इस करारदाद में कुछ बातें बहुत अहम है। बाकी मतन तो आपके सामने आ चुका होगा, आप पढ़ चुके हैं, लेकिन बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखा गया है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात किस नौइयत के होने चाहिए ये तय करना रियासत का काम है, हुकूमत का काम है और आइनी इदारों का काम है। इस मामले में कोई ग्रोह, कोई ग्रुप या कोई मजहबी जमात ज़ोर ज़बरदस्ती करके या अपने मुतालबात मनवाने के लिए किसी किस्म का दबाव हुकूमत या रियासत पर नहीं डाल सकेगी। और एक इससे भी ज़्यादा
अच्छा फ़ैसला ये किया गया है, जितने मजहबी एहतजाज या धरने या जुलूस जो कुछ भी होना है उसके लिए सूबाई हुकूमतों को तजवीज़ दी गई है कि वो एक मखसूस मुकाम का तयन करें ताकि अवामुन्नास की जो ज़िंदगी है या रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी है वो मुतासर ना हो। एहतजाज सबका हक़ है, इसे तस्लीम किया गया है इस इजलास के दौरान, और ये भी तस्लीम किया गया कि मजहबी मामलात पर अगर कोई एहतजाज करना चाहे तो उसे रोकना नहीं है क्योंकि ये आइनी हक़ है उनका। लेकिन ये भी ज़रूरी बनाया जाएगा कि अवामुन्नास की आइंदा से रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी मुतासिर ना हो। इसलिए सूबाई हुकूमतें मखसूस जगहों का तयन करें कि अगर किसी को एहतजाज करना है, धरना देना है या अपने मुतालबात हुकूमत तक पहुँचाने हैं तो वो उस मुतय्यन करदा मखसूस मुकाम के ज़रिए पहुँचाए। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो आज बातचीत की गई है उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुतालबात और मकसद TLP का जो है वही हुकूमत का है, लेकिन तरीक़ाकार पर इख्तलाफ है। यही बात वो अपने कल के ख़िताब में भी वाज़े कर चुके हैं और एक बार फिर दोहराया जा रहा है कि रियासत के सामने दबाव या शिद्दत पसंदी का हथियार अगर कोई उठाना चाहेगा तो उसकी मज़म्मत भी की जाएगी और उनके ख़िलाफ़ हुकूमत एक्शन भी लेगी और इसी तरह की कार्रवाइयाँ होंगी। एक तो ये कि पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक सरबराहान और उस समेत यूरोपियन कंट्रीज़ को ये बावर कराना होगा कि ऐसे इक़दामात से मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं और तमाम लाहे अमल एक प्लेटफॉर्म से जाना चाहिए। कुछ अरकान को या कारकुनान को रिहा करने के ऊपर इत्तफाक हुआ है NPO के तहत, लेकिन जिन लोगों के ऊपर कत्ल के मुकदमात हैं उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। साद रिजवी की रिहाई का मामला अभी तक पेंडिंग है। देखना है कि उन्हें रिहा करने के ऊपर हुकूमत का क्या असूली मौक़िफ़ आता है। सियासी जमातें इस मामले पर किस हद तक मुत्तफ़िक होती हैं वो पार्लियामेंट की कार्रवाई से आपको पता चल जाएगा। अंदर इजलास की कार्रवाई में बस अब तक यही बातें डिस्कस हुई, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो इस वक्त ऐवान के इक़्तिदार से हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। मैं तो कहता हूँ रमज़ान में एक चक्कर ज़रूर होना चाहिए इस्लामाबाद का। कौन कौन कहाँ से है ज़रा कमेंट सेक्शन में भी बताएं ना। आपको शायद किसी वक्त आपको इस्लामाबाद का इन्विटेशन दिया जाए, मुलाकात की जाए आप लोगों के साथ। क्या प्यारा लगता है इस्लामाबाद का। मुझे सबसे अच्छा ये रोड लगता है, मार्गला रोड, इस्लामाबाद का सबसे खूबसूरत और पुरसुकून रोड। बिल्कुल पहाड़ों के दामन में वाक़ई। ये देखिए इस तरफ पहाड़ खूबसूरत,